तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में जो आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा क्वेश्चन है कि tan a बराबर 60/11, तो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a का मान बताना है। ठीक है, देखिए इसको करने का नियम आपको पता है कि सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि tan का मान दिया है और tan का मान आपको याद हो जाना चाहिए कि लाल बटे क्या भैया, कक्का, लाल बटे कक्का यानी आधार बटे क्या, कर्ण, यानी आधार यहाँ पे देखेंगे। अब मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये क्या है, C है, तो B समकोण हो गया। ठीक है, लंब बटे आधार, भैया लंब कितना, तो आप कहेंगे देखो इधर, और एक चीज A है, A का मान भी पूछा है, तो A के सामने लंब यानी 60, ये हो गया। ठीक, आधार कितना, तो आप कहेंगे 11। तो भैया क्या निकालना है, 90 डिग्री के सामने, मतलब क्या निकालना है, सबसे पहले तो आपको मान निकालना है, AC का मान निकालना है। तो यानी AC बराबर हो जाएगा रूट का क्या, तो आप कहेंगे BC का वर्ग प्लस किसका, AB का वर्ग, है ना। तो AC बराबर रूट का BC का मतलब कितने का, 60 का वर्ग, प्लस AC का मतलब कितने, AB का कितना, 11 का वर्ग, हो गया। ठीक, तो AC बराबर हो जाएगा 60 का वर्ग, 60 का वर्ग आप कहेंगे 3600 होता है, कितना होता है 3600, प्लस 11 का वर्ग 121, तो ये हो जाएगा AC बराबर रूट का 3600 में 101 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3721, 3721, और 3721 को आप दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो 61 गुणे 61 आएगा। ठीक है, 61 गुणे 61 3721 आता है। आपका जो आ जाएगा रूट से बाहर तो 61, यानी ये मान आपका आ गया कितना भैया, 61 हो गया। चलिए अब बोला साइन स्क्वायर ए यहाँ पर है, ए के सामने लंब, यानी साइन का मान रख दीजिए और उसका पावर कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर ए, जैसे यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें, जैसे साइन स्क्वायर ए यहाँ लिखा है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का मान मतलब साइन ए का मान देखो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना, तो आप कहेंगे 60 और कर्ण कितना 1, ऐसी का क्या कर दीजिए वर्ग, माइनस की पावर 2 है। फिर cos स्क्वायर है, यहीं से लेना है, cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना, तो आप कहेंगे 11 और कर्ण कितना, तो आप कहेंगे 61 का वर्ग। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, 60 का वर्ग होता है 3600 और 61 का वर्ग होता है कितना 3721, माइनस 11 का वर्ग, यहाँ पावर 2 लग जाएगी, 11 का वर्ग 121, 61 का वर्ग भी 3700 कितना 21, 3700 कितना 21। अब इसको जरा घटाओ, 3600 में से 121 को घटा लीजिए, 3600 में 121 देखो 9, 10 में से 1 गवा कितना आ गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया कितना आ गया 6। ठीक, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गवा कितना आ गया 4, और ये 34, 34 बटे 6469 बटे 3721, जो आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझिए, कितना आसान सा। बस आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी को इस पे अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि क्या दिया गया है, क्या निकालना। निकालने के बाद जो दिया गया बस लाल और बट्टे कक्का में जो भी फार्मूले बनते हैं, साइन पहले लाल यानी एल, पहला वाला साइन का होता है, दूसरा होता है कास का, तीसरा होता है टेन का। ठीक है, इसी से आप निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने, बोला tan a बराबर 2xy बटे में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो साइन a का मान यानी साइन का मान निकालना है और cos का। तो सबसे पहले फिर वही चीज कि आपको समकोण त्रिभुज एक बनाना है, ड्रॉ करना है, बन गया। ठीक है, ये कितना डिग्री हो गया भैया 90। अब उसके बाद यहाँ a रख दीजिए, ये b रख दीजिए, ये c रख दीजिए। ठीक है, रख दिए। चलिए अब देखिएगा क्या है भैया, tan का होता है लाल बटे का लंब बटे आधार, तो लंब कितना, तो आप कहेंगे 2xy, आधार कितना, तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब निकालना क्या है इसमें, जब भी tan का दिया रहे तो समझ लेना कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो भैया AC का मान निकालना है, तो AC बराबर हो जाएगा रूट का, क्या हो जाएगा रूट का, क्या होगा, तो आप कहेंगे BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे AC बराबर रूट का BC का वर्ग, BC का मतलब होता है 2xy का होल स्क्वायर प्लस AB का है तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, AC बराबर हो जाएगा रूट का 2xy का होल स्क्वायर हो जाता है ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस a और इसका स्क्वायर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 4
प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो a माइनस बी का तो लगेगा इसमें, लेकिन ये पावर पहले से 2 लिया है तो पावर 2 2 कितना हो गया 4, इसलिए x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे तो आप कहेंगे AC बराबर रूट का, देखो पहले ये दोनों लिख लो, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 2x स्क्वायर का आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा रूट का ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है मतलब यही संख्या 2 बार है तो रूट से एक बार बाहर, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका ये वाला मान आ गया x स्क्वायर प्लस कितना भैया वाई स्क्वायर। ये थोड़ा समझ में आया क्या सब हुआ। देखो a माइनस लेकिन पावर पहले से 2 है तो a स्क्वायर जिसे करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाता है, इसलिए पावर 2 और ये 2 2 2 कितना बन गया 4, तो ये 4 फिर माइनस 2ab 2x स्क्वायर और ये क्या है वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर और ये फार्मूला फिर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब पावर कट गई तो रूट हट गया, x स्क्वायर प्लस क्या आ गया वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बताना है भैया साइन a, लो जी साइन a, साइन a लंब बटे क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना तो आप कहेंगे 2xy, कर्ण आपका मान आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। दूसरा क्या है cos a, क्या है cos a, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना तो आप कहेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कर्ण कितना आपने निकाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपके सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आपका होगा, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी है और पी क्यू बराबर 5 सेमी है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का क्या बताना है मान बताना, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब दिया क्या क्या है थोड़ा सा देख लेंगे। देखो क्या दिया पी क्यू की वैल्यू, पी से क्यू की वैल्यू 5 सेमी, कैसे सेमी 5 सेमी। ठीक है हो गया। अब उसके बाद देखो क्यू से आर की वैल्यू आपको पता नहीं है और पी से आर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन एक चीज एक इंफॉर्मेशन ये दी गई, यहीं से थोड़ा सा इसको इजी कराएंगे। क्या तो ये पता पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25, पी आर ये 90 डिग्री है तो पी आर कर्ण होगा, तो अगर यहाँ से अगर पी आर की वैल्यू निकालना चाहें तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ई यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 माइनस कितना क्यू आर। अब भैया बताओ इसकी वैल्यू पता हो गई, इसकी वैल्यू पता हो गई, यही तो वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या निकालना है लंब, तो आप लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। ठीक है, लंब निकालने के लिए कर्ण के मान में आधार के मान को घटाया जाता है वर्ग करके। ठीक है, और हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। भैया क्यू आर है ना, क्यू आर ऐसे ही रहने दो, क्यू आर हो गया का होल स्क्वायर, पी आर बराबर यहां से देखना, पी आर बराबर आपको पता है तो आप लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है ओके, अभी हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर 25 का वर्ग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 का वर्ग होता है 625 प्लस बी स्क्वायर होता है यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50 क्यू आर हो जाएगा माइनस पी क्यू का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, देखिए कुछ कट रहा है क्या, अगर आप देखेंगे ना तो इसको इधर उठा लाएंगे तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 625। अब ठीक है, ये 625 और माइनस के 50 क्यू आर और माइनस के पी क्यू, कितना पी क्यू, सॉरी पी क्यू की वैल्यू तो पता है ना भैया, पी क्यू की वैल्यू पता है, ये देखो पी क्यू, तो यहाँ आप चाहो तो 5 का वर्ग लिख सकते हो, 5 का वर्ग लिख सकते हो, तो 5 का वर्ग यहाँ कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब देखो ये इससे का होगा कट गया बराबर 625 में 25 को घटाएंगे तो 600 आ जाएगा माइनस आ जाएगा 50 क्यू आर, 50 को इधर लाएंगे क्यू आर को तो हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर कितना 600। क्यू आर को अकेले करना है तो क्यू आर बराबर 50 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 600 में हम भाग देंगे 50 से, काटेंगे कितना मान आ जाएगा 12, क्यू से आर यानी ये वाली तो वैल्यू आपको पता हो गई क्यू से आर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू चाहिए, देखो 25 तो पहले से है 25 और क्यू आर की वैल्यू आई 12, घटा देंगे कितना आ जाएगा 13, आ गई भैया सबका मान, लंब 12 आधार 5 कर्ण कितना 3 हो गया। अब किसका मान करना है साइन पी, साइन पी लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर साइन पी चाहिए तो लंब है 12
कर्ण है 13, जो आपके सवाल का हो गया आंसर। फिर हो गया cos p, क्या पूछा cos p आधार बटे कर्ण होता है, मतलब हो जाएगा 5 बटे में कितना 13, जो आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद आ जाओ tan p, क्या भैया ने पूछा tan p होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा 12 बटे में 5, जो आपके सवालों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने जो आपको बताया, जो तरीके बताए वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।